खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। नॉर्थ कोलंबिया में छोटा विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया और प्लेन में सभी 15 लोगों की मौत हो गई। जो 15 लोग सवार थे, 2 पायलट, 13 यात्री इस विमान में सवार थे। तो ये बड़ी घटना जहां कुप्टा से ओकाना के लिए ये विमान रवाना हुआ था। बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। नॉर्थ कोलंबिया के नॉर्थ डी सेंटेडर प्रांत के एक ग्रामीण इलाके में एक छोटा प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। प्लेन में सवार सभी 15 लोगों की मौत की खबर निकलकर सामने आई है। सरकारी एयरलाइन कंपनी सतेना इस फ्लाइट का संचालन करती थी और कंपनी ने यह कहा है कि घटनास्थल पर एक बचाव दल भेजा गया है और विमान HK4709 स्थानीय समय के अनुसार सुबह 11:42 पर राजधानी कुकुटा के हवाई अड्डे से ओकाना के लिए रवाना हुआ था और ओकाना पहाड़ों से घिरा हुआ ये उड़ान आमतौर पर लगभग 40 मिनट की होती है। सतेना के बयान के अनुसार विमान का एयर ट्रैफिक कंट्रोल से आखिरी संपर्क उड़ान भरने के कुछ मिनट बाद हुआ था। एयरलाइन ने कहा कि छोटे विमान में 2 चालक दल के सदस्य और 13 यात्री सवार थे। ये एक बड़ा हादसा है। कुछ तस्वीरें भी इस हादसे की निकलकर सामने आई हैं। हादसे के बाद की तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से दुर्घटना के बाद विमान के परखच्चे उड़ गए हैं। एक बड़ा ये विमान हादसा और इस विमान हादसे में 15 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें 13 यात्री थे और 2 पायलट थे। ये तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है। नॉर्थ कोलंबिया में एक छोटा विमान जो क्रैश हो गया, जिसमें 15 लोग सवार थे, 13 यात्री और 2 पायलट। और एक बार फिर से विमान हादसे की खबर। इससे पहले कल ही खबर सामने आई थी महाराष्ट्र से, जहां डिप्टी सीएम विमान हादसे का शिकार हुए। और अब नॉर्थ कोलंबिया की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां छोटा विमान हादसे का शिकार हुआ है। 15 यात्री इस विमान में सवार थे और सभी की जान चली गई है। हादसे की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये विमान किस तरीके से, देखिए यहां पर हादसे का शिकार हुआ है। जमीन पर किस तरीके से विमान का मलबा यहां पर गिरा हुआ है और मलबा बिखरा हुआ यहां पर नजर आ रहा है। और ऐसे में आप सोचिए कि विमान हादसा था, बहुत ज्यादा बड़ा था। हालांकि अभी तक इसकी वजह सामने नहीं आई है कि आखिर क्या वजह रही इस विमान हादसे की, लेकिन आए दिन विमान हादसे की जो खबर सामने आ रही है वो चिंता जरूर बढ़ा रही है। कल ही हमने खबर सुनी महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम समेत 5 लोगों की मौत विमान हादसे में हुई। अब नॉर्थ कोलंबिया से यह हादसे की तस्वीर सामने आई है, जहां छोटा विमान बताया जा रहा है ये था और हादसे का शिकार हुआ। इस विमान में 15 लोग सवार थे, जिसमें आपको बता दें कि 2 पायलट थे और 13 यात्री इसमें सवार थे और सभी की जान इस हादसे में चली गई है। और हादसा बहुत ज्यादा भयावह था। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। जब आसमान से नीचे जमीन की सतह पर यह विमान गिरा, इसके बाद विमान के परखच्चे यहां पर उड़ गए हैं। विमान का मलबा हर ओर बिखरा हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल पुनीता, जाहिर तौर पर जिस तरीके से जिक्र किया कि एक बड़ा विमान हादसा और जिस तरीके से लगातार विमान हादसों की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, वो हर किसी को हैरान और परेशान कर रही हैं। जो लोग विमान से, एयरप्लेन से यात्रा करते हैं, उन लोगों के जहन में भी एक डर अब देखने को मिल रहा है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से विमान हादसों की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, ये लोगों के जहन में एक डर पैदा कर रही हैं। कल जिस तरीके से अजीत पवार का विमान जो है वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया और इसमें 5 लोगों की मौत हो गई थी, तो वहीं आज कोलंबिया में ये विमान, एक छोटा विमान क्रैश हो गया। इस विमान में 15 लोग सवार थे, 2 पायलट, एक को पायलट और 13 यात्री इस विमान में सवार थे। और इस हादसे में 15 के 15 लोगों की मौत हो गई है। 15 लोग इस एयरप्लेन में सवार थे और 15 के 15 लोगों की मौत हो गई है। और जिस तरीके से यहाँ लगातार विमान हादसों की संख्या बढ़ने लगी है पूरी दुनिया में, इससे लोगों में एक डर जो है वो देखने को मिला, क्योंकि हाल फिलहाल हमने देखा कि किस तरीके से जो विमान हादसे हैं उनमें तेजी देखने को मिली है। और फ्लाइट्स में तकनीकी खराबी की वजह से इमरजेंसी लैंडिंग को लेकर बात करें, ये खबरें भी, ये घटनाएं भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई नजर आई हैं। 2024-2025 की शुरुआत को लेकर बात करें हैं तो हमने देखा कि कई राज्यों से कई फ्लाइट ऑपरेशंस कंपनियां जो हैं उनकी तरफ से जानकारी निकलकर सामने आई कि उनके फ्लाइट में तकनीकी खराबी की वजह से फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग जो है वो करनी पड़ी, जिस वजह से लोगों में डर की स्थिति लगातार बनी हुई है। और अब लोग एक बड़ा प्रश्न चिन्ह जो है वो खड़ा कर रहे हैं एविएशन सेक्टर के ऊपर कि क्या अब फ्लाइट से यात्रा करना इतना मुश्किल, इतना चुनौतीपूर्ण और इतना डर से भरा हुआ हो चुका है कि आपको पता ही नहीं कि आपकी फ्लाइट जो है, जो टेक ऑफ करेगी, वो सही तरीके से लैंड कर भी पाएगी या नहीं कर पाएगी। ऐसे कई बड़े सवाल जो है वो इस वक्त खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं और लोग लगातार एविएशन सेक्टर के ऊपर बड़े सवाल या निशान खड़े कर रहे हैं। और हालिया दिनों में हमने देखा
कि बहुत सारे विमान जो हैं वो हादसे का शिकार हुए हैं, यानी कि अब निरंतरता जो है हादसों की वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। इससे पहले 2024 से 2025 या फिर अब कल ही की खबर अगर हम देख लेते हैं, इसके बाद आज भी देखिए सुबह सुबह तस्वीर सामने आई है जहां विमान हादसा हुआ जिसमें कई लोगों की जान चली गई है। और जब जब विमान हादसे का जिक्र होता है तो अहमदाबाद की वो तस्वीर भी याद आती है जब एयर इंडिया का विमान अब हादसे का शिकार हुआ, जिसमें 200 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। और इसके बाद भी हमने कई बार ऐसी खबरें सुनी। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री भी इस विमान हादसे का शिकार हुए थे। कल महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम भी इस हादसे का शिकार हुए और इसके बाद आज नॉर्थ कोलंबिया से ये हादसे की खबर सामने आ रही है।